नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां 120 किलो नकली मावा जब्त किया गया। अमीदिया रोड से नकली मावा जब्त हुआ है। शाहजहांपुर ले जाया गया था ये नकली मावा। ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां 120 किलो नकली मावा जब्त हुआ है। अमीदिया रोड से इस मावे की जब्ती हुई है, नकली मावे की जब्ती हुई है। शाहजहांपुर से लाया गया था ये नकली मावा। संभव है भोपाल में अलग अलग जगहों पर इसे खपाया जाता है। 120 किलो ये नकली मावा। और बलरामपुर से बड़ी खबर, हाई टेंशन टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। हाई टेंशन टावर के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। ग्रामीण अब मुआवजा नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण को टावर से उतारने में पुलिस जुटी हुई है। रघुनाथ नगर इलाके के ग्राम पंचायत बगईनार का मामला है। ये बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां हाई टेंशन टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीण ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि हाई टेंशन टावर के लिए जो जमीन का अधिग्रहण उसका किया गया था, उसे मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। इलेक्शन चल रहा है, उसमें जिस जगह पर उसका टावर स्थापित किया गया है, वह जगह के नीचे ठीक जो व्यक्ति का घर है, उस जगह के लिए उसके द्वारा मुआवजा की मांग किया गया है। मुआवजा नहीं मिलने के कारण से वो टावर पर चढ़ गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उसको मुआवजा की पात्रता नहीं मिल है उस पर, इसलिए उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। फिर भी संबंधित एसडीएम है, उनको बताया गया है कि मौके पर जाकर के इसका परीक्षण कर लें। अगर कहीं से बनता है तो उसको मुआवजा दिया जाए। पुलिस को। और सूरज गुप्ता, न्यूज 18 संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, क्या कोशिशें इसे उतारने की हो रही हैं? क्या ये कह रहा है, कोई डिमांड है इसकी? अभी बातचीत कर रहा होगा प्रशासन? जी सुमित, मैं बता दूं कि यह पूरा मामला रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगईनार का है, जहां पर आज हाई टेंशन जो टावर है उसका रिपेयरिंग करने कर्मचारी पहुंचे हुए थे। तभी ग्रामीण वहां पर टावर पर चढ़ गया और मुआवजे की मांग करने लगा। जब उससे लगातार पुलिस को बुलाई गई, पुलिस उसे उतारने की कोशिश करी, लेकिन उसका कहना है कि जो हमारी जमीन और जो हमारा मकान फंसा है उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो टावर पे चढ़े रहेगा। इस टाइप से करके वो टावर पे खड़ा हुआ है और लगातार वहीं पर हंगामा कर रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओपी वाड़प नगर भी पहुंचे हुए हैं और उससे लगातार समझाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं देगा तब तक दिया जाएगा, तब तक वो नीचे नहीं आएंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे जल्दी उतार लिया जाएगा और उसे समझा बुझाकर उसकी जो भी समस्या है उससे दूर की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। वो आए तो सौगात भी मिली और तंज भी। जनता को निराश भी नहीं किया और विपक्षियों पर हमला भी बोला। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी करीब 10:45 पर रायपुर पहुंचे। इसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान रेल और सड़क से जुड़ी 5 केंद्रीय परियोजनाओं को लॉन्च किया। इस दौरान करीब 7500 करोड़ की सौगात प्रदेश की जनता को दी और फिर कांग्रेस पर जुबानी प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और वे मोदी को भला बुरा कहने लगते हैं। इनकी नाराजगी ही प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सरकार का हथौड़ा है जो अतिक्रमण पर चला है। इस हथौड़े से प्रशासन ने अतिक्रमण का सफाया किया है। तस्वीरें उज्जैन के मुरलीपुरा की है।
जहां सालों से अवैध कब्जा कर रहे अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर चला। निगम ने अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले ही 3 मकानों को नोटिस जारी किया था, लेकिन जब मकान खाली नहीं किए गए तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी। निगम की टीम पहुंची और संघर्ष क्षेत्र में बने मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई पर विरोध जताया, लेकिन निगम का बुलडोजर नहीं रुका और अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। इंदौर में बढ़ते क्राइम एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन आरोपियों और अपराधियों पर शिकंजा, कहीं गिरफ्तारियां तो कहीं अपराधियों के घर पर चल रहा बुलडोजर। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी गट्टू मुस्लिम पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई तो कार्रवाई हुई। 3 लोगों पर आरोप लगे। तीनों आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई और फिर मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। बता दें कि 12 वर्षीय आदिवासी नाबालिग के साथ इलाके में रहने वाले आरोपी गट्टू मुस्लिम और उसके 2 अन्य साथियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब नाबालिग एक मकान निर्माण के काम में मजदूरी का काम कर रही थी। उसी दौरान तीनों आरोपियों ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये नदी नालों में उफान, सड़कों पर चलना मुश्किल, जो जहां है वहीं ठहर गया। ये तस्वीरें आसमान से आई आफत की हैं। खरगोन में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में करीब 2.5 इंच तक बारिश हुई है, जिससे नदी नालों में उफान आ चुका है। राहगीरों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जगह जगह सड़क टूट गई है तो कहीं नाले में सड़क बह गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़क पर ठहर गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से खरगोन के लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। जहां भिंड जिले के कलेक्टर बैठते हैं, वहीं इतना पानी भर गया है तो फिर सड़क पर पानी का भरना कौन सी बड़ी बात है। बात तो बड़ी ये है कि इन हालातों के बाद नगर पालिका प्रशासन की पोल खुली है। कहीं गाड़ियां आधी डूबी हैं तो कहीं पर गाड़ियां ले जाने में डर लग रहा है। ये भिंड की तस्वीरें हैं, जहां महज 2 घंटे लगातार बारिश हुई और पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़क पर पानी का सैलाब आ गया। चौक चौराहों पर जलभराव हो गया। कलेक्टर परिसर तो मानो डूब ही गया। ये हाल शहर के किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि ये पूरे शहर का हाल है और ये तस्वीरें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल रही है। कहीं पर गाड़ियां पानी में आधी डूबी हैं तो कहीं पर खेत खलियान पानी में लबालब भर गए हैं। कहीं नाले के ऊपर पानी बह रहा है तो कहीं सड़कों पर सैलाब आ गया है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की हैं, जहां बारिश कहर बनकर बरसी है। राजधानी रायपुर को सड़क से लेकर खेत खलियान तक पानी में डूब गया है। गाड़ियां चलने की जगह रेंग रही हैं, तो गरियाबंद में लगातार हो रही बारिश से गांव डूबा हुआ है। भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जशपुर के पत्थल गांव में सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, तो लंजियापारा के पालीडी में नाले के ऊपर पानी बह रहा है। प्रदेश के कुछ शहरों का ऐसा ही हाल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ईओडब्ल्यू की टीम जब एक्शन के लिए पहुंची, तब उससे भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि करप्शन का आंकड़ा 1, 2, 10 नहीं बल्कि 600% तक पहुंच जाएगा। यानी आय से 600 गुना ज्यादा। मलाईदार पोस्टिंग और काली कमाई के धन कुबेरों पर जारी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की एक कड़ी ये भी है। जबलपुर की ईओडब्ल्यू की टीम ने फिलहाल सागर में पदस्थ खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक अमरीश दुबे के सागर और जबलपुर के ठिकानों पर दबिश दी, तो शुक्रवार के दिन अमरीश दुबे का शनि भारी हो गया। सागर के द्वारिका गार्डन और जबलपुर में शताब्दीपुरम स्टार पार्क स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक अमरीश दुबे के घर पर एक साथ ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। फिलहाल दुबे की पदस्थापना सागर में है, साथ ही जबलपुर का भी प्रभार है। कार्रवाई के बाद जैसे जैसे आंकड़े सामने आए तो सभी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। गुरु ज्ञान देता है, लेकिन जब गुरु को ही ज्ञान ना हो तो वो भला क्या ही ज्ञान देगा।
खबर मंडला से है, जहां नैनपुर विकासखंड के माने गांव से शराब के नशे में धुत शराबी शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में शिक्षक नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया, जहां स्कूल के क्लासरूम में पहुंचते ही घंटों बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। इस दौरान उन्होंने बेहोशी की हालत में कपड़ों में ही गंदगी कर दी। अपने गुरुजी की इस हरकत को देख वहां पर मौजूद जितने भी बच्चे थे, सभी डर से स्कूल छोड़कर भाग गए। बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं, दो भाइयों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। बदमाशों से बचने के लिए दोनों भाई अस्पताल में छिपने के लिए भागते हैं। बदमाश गोलियां बरसाने के बाद बाइक पर सवार होते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने दो सगे भाइयों पर हमला किया। एक भाई के पैर में गोली लगी और दोनों भाइयों ने अस्पताल में घुसकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें देख सकते हैं बदमाश दोनों भाइयों का पीछा करते हैं, तभी वो अस्पताल की ओर भागते हैं और छिप जाते हैं, जिसके बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर निकल जाते हैं। ये तस्वीर मुरैना प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि क्या बदमाशों को प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या प्रशासन अलर्ट नहीं है? कार रहने के मामले में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है राजधानी रायपुर में, और इस प्रदर्शन में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं सीएम। और सच उनके साथ था, लगातार चलते रहे और कारवां बनता गया। लोग तो कहते थे कि ये तो केरल है, यहाँ तो भीड़ तो हो ही जाएगी। कर्नाटक यहाँ तो ठीक ठाक है। दक्षिण भारत जब हिंदी भाषी बेल्ट में पहुंचेंगे तब देखेंगे महाराष्ट्र भी निकला, मध्य प्रदेश भी निकल गए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जहां गए कश्मीर। आज यदि कश्मीर में सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नेता है, एक व्यक्ति कोई है तो वो राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने कहा था देखते हैं कि बम किधर से आता है। फोर्स ने रोक दिया था, बोले मैं तो रुकूंगा नहीं, चलूंगा, लेकिन देखता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले को निपटाने के लिए किसके हाथ से बम हाथ में आता है और किधर से चलता है, मैं देखना चाहता हूं। और आदरणीय साथियों, पूरी ताकत जम्मू कश्मीर के सरकार की ताकत रोक ली, लेकिन राहुल जी रुके नहीं। लाल चौक में झंडा उन्होंने फहराया और आसमान से, उस समय नहीं था बर्फबारी का, आसमान से बरसा हुआ बर्फ हुई। बहुत सारे साथी हम सबसे वहां, तो जनता भी साथ है, ऊपर वाला भी राहुल जी के साथ है। तुम कितने भी प्रधान कर लो, कितने भी प्रताड़ित कर लो, लेकिन राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। बहुत विस्तार से महाराज साहब ने जो न्यायिक घटना है, किस कारण से ऐसा किया गया है, उसके बारे में बताएं। मोदी जी के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। आखिर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से संदेशरा, ये सब लोग लूट लूट के भाग गए हजारों करोड़ रुपया। आप सबके नोटबंदी में पैसा जमा किया और ये लोग लूट लूट के भागते रहे, आज तक के वापस आए नहीं। तो सवाल पूछना प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार है। इसे रोकने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश नहीं दुनिया में, अमेरिका गए थे राहुल जी, उसको रोकने की कोशिश, उसको वीजा नहीं दे रहे थे, आखिरी समय उनको वीजा मिला, गए अमेरिका गए तो जो सवाल जवाब हुए जनता के बीच में, आप पूरी दुनिया ने देखा है। और वहीं प्रधानमंत्री जी गए तो बोले, पत्रकारों को बोले कि दो सवाल पूछना, एक ही सवाल पूछ पाए थे। हालांकि हिंदुस्तान में आज तक की कभी 9 साल में एक बार भी पत्रकार वार्ता उन्होंने नहीं ली। एक सवाल पूछे, हमारे प्रधानमंत्री जी अगल बगल झांकने।
ये स्थिति, तो आज राहुल जी के साथ जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगे, जितना रोकने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और करोड़ों करोड़ जनता है वो राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। क्योंकि राहुल जी गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, वो जनता की बात करते हैं और यही बात तो पसंद नहीं है। देश का नेता कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं है और इसी कारण से रोकने की कोशिश हो रही है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम विरोध करते हैं इस बात का और अंतिम लड़ाई, अंतिम जीत सत्य की होगी, इस बात पे हम लोग विश्वास करते हैं। और राहुल जी के साथ हम लोग उनके पीछे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। और जैसा कि अभी हमारे यादव जी ने नारा लगाया कि लड़ेंगे, तो इसमें हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आदरणीय साथियों, 2023 का भी चुनाव विधानसभा का है। जैसे हिमाचल प्रदेश जीते, जैसे हम कर्नाटक जीते, वैसी ये 5 राज्य और होने वाले हैं, उसको भी जीतेंगे। और लोकसभा भारी बहुमत से राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी संख्या में है, 60 नोटिस में है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। धन्यवाद भैया। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदयराम वर्मा जी को निवेदन करता हूँ।